एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 2025 प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी अप्रैल तक की अपडेटेड लिस्ट है। बहुत अच्छा टॉपिक है करंट अफेयर का ये वाला। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहले यहाँ मैं आंसर बता देती हूँ, उसके बाद हम ट्रिक्स पे बात करेंगे। अरुण भंसाली जी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज जिसको बोलते हैं। यहाँ आपको पता है कुंभ का मेला बहुत होता है। ठीक है, कुंभ का मेला होता है, जैसे कि हमने सुना है कुंभ के मेले में लोग बिछड़ जाते हैं, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अरुण की साली कुंभ के मेले में बिछड़ गई। ठीक है, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। साली सिस्टर इन लॉ जिसको बोलते हैं। ठीक है, सिस्टर इन लॉ, और ये आपको पता है रिलेशन थोड़ा ऐसा ही है, हंसी मजाक वाला। तो अरुण की साली कुंभ के मेले में बिछड़ गई। जब भी आप यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा कि ऑप्शन ये था। ठीक, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल रखे हैं ताकि आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाए, कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कि स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 17 मार्च 1866 में। न्याय क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रयागराज में है। ठीक है, और पहले चीफ जस्टिस कौन रहे? सर वॉल्टर मॉर्गन। सर वॉल्टर मॉर्गन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे। ठीक है, और न्याय क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश इसका न्याय क्षेत्र है। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे यहाँ आके अपनी अपील कर सकते हैं, और हेडक्वार्टर प्रयागराज में। So the next question is who has been appointed as the new chief justice of आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? धीरज सिंह ठाकुर जी। ठीक है, तो धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो आंध्र से अंधेरा कर दिया, या फिर आंधी कर लो। ठीक है, हमने अंधेरा कर लिया। अंधेरे में जो ठाकुर हैं वो बहुत धीरज रखते हैं, पेशेंस रखते हैं। ठीक है, पेशेंस रख के सारे काम करते हैं। तो ठाकुर हैं, जो बलवान लोग हैं, वो अंधेरे में बहुत धीरज रखते हैं। ठीक, तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का? 1 जनवरी 2019 में। न्याय क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। हेडक्वार्टर अमरावती है। और इसके पहले चीफ जस्टिस कौन रहे? चगारी प्रवीण कुमार। ठीक है, तो ये जो बनाने का तरीका है, जो जितनी भी मैं ट्रिक्स बना रही हूँ, जो मेरा तरीका है वो मेरा है। आपको अगर इजी लग रहा है तो आप इससे पढ़िए, और आपको इजी ही लगेगा, मुझे पता है। इससे थोड़ी आपको नॉलेज भी हो जाएगी, आइडिया भी हो जाएगा कि आप भी इस ढंग से बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक आराधे जी बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसका हम कैसे देख सकते हैं? आलोक का लोग निकाल देंगे, जितना भी लोग जगत है हमारा पूरा लोग, एग्जाम्पल जितना भी हमारा भारत है, हम कहते हैं ना पूरा लोग के बारे में, वो तो हम भगवान के रूप में बात करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बोल रहे हैं पूरा जितना जगत है। तो जगत मतलब पूरा अपना इंडिया। इंडिया का जितना लेखा जोखा है वो सबसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहता है, या तो बॉम्बे या दिल्ली या कोलकाता, ऐसी जगह रहता है। मेनली बॉम्बे ही रहता है। तो पूरा लोक का जगत का कहाँ रहता है? बॉम्बे में। कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। स्टैब्लिश हुआ था 14 अगस्त 1862 में। न्याय क्षेत्र है गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर है मुंबई में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे थे सर मैथ्यू रिचर्ड सॉल्ज। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट? कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये टी.एस. शिवगढ़ नाम जी को। ठीक है, टी.एस. शिवगढ़ नाम जी कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अब टी.एस. की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देती हूँ। वैसे फुल फॉर्म आती ही नहीं है, फिर भी आप लोग के लिए त्रिनेल वैली। ठीक है, त्रिनेल वैली सुबिया शिवगढ़ नाम इनका पूरा नेम है ये। ठीक है, तो हम कैसे याद कर सकते हैं इसको? कलकत्ता, कलकत्ता का कल निकाल दो, कल। ठीक है, कल सुबह से सुबह, या फिर कल सीधे बोल दो। अगर आपको पूरा निकनेम याद नहीं हो रहा है इनका, वैसे तो याद होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके इजी वे में बताने के लिए बोलती हूँ कि कल सुबह शिव नाम लेंगे।
ठीक है, शिव नाम लेंगे, शिव भी है नाम भी है, कल सुबह हम शिव नाम लेंगे, ये ऐसे करके हम बना सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा देखते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 जुलाई 1862 में। न्याय क्षेत्र है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल, एंड हेडक्वार्टर है कोलकाता में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे बर्नस पीकॉक जी। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश सिन्हा जी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? अब ये रमेश नाम से याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा, या फिर कोई रमेश जी होंगे तो वो देख होंगे, उनको और ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो जो रमेश है, रमेश ने 36 सींग वाले, सिंगा से सिंग वाले जानवर देखा। रमेश ने 36 सींग वाला जानवर देखा। ठीक, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 2000 को। न्याय क्षेत्र है छत्तीसगढ़, हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे रमेश सूरजमल गर्ग जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी दिल्ली हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसके बारे में हम देखते हैं। 31 अक्टूबर 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। न्याय क्षेत्र दिल्ली है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे हैं, 4 रहे हैं, KS हेड, ID दुआ, HR खन्ना, NSK कपूर। ठीक, सो द नेक्स्ट वन इज गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय बिश्नोई जी। विजय बिश्नोई जी गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो गुवाहाटी को हम अलग अलग तोड़ लेते हैं। गौ से गाय बन जाएगी, हाटी को हम राइम कर लेंगे घाटी से। ठीक है, जो पहाड़ों की घाटियां होती है। तो जो गाय है, ठीक है, गाय मतलब काव, जो गाय है उसने विजय प्राप्त कर ली घाटी में पहुंचकर। ठीक है, ऐसे ही राइम बना सकते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। स्टैब्लिश हुई थी 1 मार्च 1948 में। न्याय क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, नागालैंड। हेडक्वार्टर गुवाहाटी। फर्स्ट चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट के रहे सर RF लॉज। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जस्टिस सुनीता अग्रवाल जी को। सुनीता अग्रवाल जी गुजरात हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुई है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? तो सुनीता होंगी या फिर सुनीता नाम से बना लेते हैं। जो सुनीता है उन्होंने पूरी रात गुजारी पढ़ने में। ठीक है, रात गुजरात, गुजर गई रात, है ना, गुजर गई रात। तो सुनीता जी ने पूरी रात गुजारी अपनी पढ़ाई में। ठीक है, इसीलिए वो वहाँ की चीफ जस्टिस बन गई हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 मई 1960 में। न्याय क्षेत्र है गुजरात, हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे? सुंदर लाल त्रिकमल देसाई जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति ताशी रब्स्तान जी को। ठीक है, अगर हम इसके बारे में देखें, स्टैब्लिश हुआ है 26 मार्च 1928 में। न्याय क्षेत्र इसका है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। हेडक्वार्टर है समर का श्रीनगर और विंटर का जम्मू। और फर्स्ट चीफ जस्टिस हैं लाला कंवर सेन जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? GS संधावालिया। संधा से हम सिड्डू निकाल सकते हैं। ठीक है, सिड्डू हिमाचल प्रदेश की एक फेमस डिश है सिड्डू। अगर कोई गया होगा तो वहाँ खाया होगा उसने, तो हम ऐसे करके थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। स्टैब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1971 में। न्याय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, हेडक्वार्टर शिमला में। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मिर्जा हमीदुल्ला बैग जी रहे हैं। नेक्स्ट है झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MS रामचंद्र राव जी को। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जो रामचंद्र है, हमारे रामचंद्र जी भगवान है, उन्होंने जड़ से खंडित कर दिया झारखंड को, किसी भी चीज को, XYZ। ठीक है, रामचंद्र जी ने झर को हम जड़ से खंडित कर दिया किसी भी चीज को, क्योंकि उनमें इतनी पावर है, वो किसी भी चीज को तोड़ सकता है। खंडित करना, तोड़ देना, तो बिल्कुल खंडित कर दिया। ठीक, स्टैब्लिश हुआ था 15 नवंबर 2000 को। न्याय क्षेत्र है झारखंड, हेडक्वार्टर है रांची। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे थे झारखंड हाई कोर्ट के विनोद कुमार गुप्ता जी। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
निलय विपिन चंद्र अंजारिया जी को। ठीक है, निलय विपिन चंद्र अंजारिया जी कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जो विपिन है वो चंद्र मतलब चांद में जाकर कर्नाटक टक अटक, ठीक है, कर्नाटक का अटक बना देंगे, राइम करने से मतलब है। ठीक है, और ऑप्शन देख के आपको याद भी आ जाएगा, विपिन चांद में जाकर अटक गया। ठीक, स्टैब्लिश हुआ था 1884 में, न्याय क्षेत्र कर्नाटक है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। पहले इसको हाई कोर्ट ऑफ मैसूर बोला जाता था। फर्स्ट इसके जो चीफ जस्टिस रहे हैं एन वेंकटा रमा माई जी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन मधुकर जामदार जी को। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद कर सकते? केरल का रेल निकाल दो। ठीक है, रेल ने मधु को बिल्कुल जामदार झटका दिया। ठीक, मधु नहीं भी करोगे तो रेल ने बिल्कुल एक जामदार झटका दिया, क्योंकि रेल तो झटके देती ही है। ठीक, तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। स्टैब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1956 में, न्याय क्षेत्र है केरला लक्षद्वीप, हेडक्वार्टर है कोची, फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे हैं केरला हाई कोर्ट के टी कोशी जी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैद जी को। अब हम कैसे याद कर सकते हैं? ठीक है, रेस में, ठीक है, कोई भी रेस हो रही है, ठीक है, रेस के मध्य मतलब बीच में ही कैद कर दिया। ठीक है, कैद कर दिया तो वो पूरी रेस पूरी नहीं कर पाया। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 2 जनवरी 1936 में, न्याय क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, हेडक्वार्टर है जबलपुर में, फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे एम हिदायतुल्लाह जी, पहले इसको हाई कोर्ट ऑफ नागपुर बोलते थे। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के आर श्रीराम जी को। ठीक है, मैं जितने भी ट्रिक्स बता रही हूँ मैं अपने ढंग से बता रही हूँ, आप अपने ढंग से भी उसको बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको आइडिया आ जाएगा, मैं इसीलिए बता रही हूँ। अगर आप कभी एग्जाम में बैठे हैं और आपको टाइम नहीं मिल पाया है अपनी ट्रिक्स बनाने का, तो अगर आपने ये वीडियो देखी होगी आपके बिल्कुल माइंड में क्लिक कर जाएगा कि उस वीडियो में ये वाली ट्रिक बताई थी। ठीक, मद्रास हाई कोर्ट का देखते स्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1862 में, न्याय क्षेत्र है तमिलनाडु पौंडीचेरी, हेडक्वार्टर है चेन्नई में, फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे सर थॉमस एंड्रयू लुमिस्टन स्ट्रेंज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डी कृष्ण कुमार जी को। तो इसके बारे में हम याद कर सकते हैं, जैसे कि जो कृष्ण है उनके पास एक टाइप की मणि है जिससे वो पूरा संसार चलाते हैं। ठीक, तो स्टैब्लिश हुआ था 25 मार्च 2013 में, न्याय क्षेत्र है मणिपुर में, हेडक्वार्टर इम्फाल में, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट अभय मनोहर सापरे जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंद्र प्रसन्न मुखर्जी को। ये तो बहुत इजी है। इंद्र कौन होते हैं? इंद्र देवता। ठीक है, इंद्र देवता जो है हमारे वो वर्षा के देवता बोले जाते हैं, उनको बारिश का देवता बोला जाता है। तो इंद्र देवता प्रसन्न हो गए मेघ को देखकर, बादलों को देखकर। ठीक है, वैसे वो प्रसन्न नहीं हुए होंगे लेकिन हम रिलेट कर सकते हैं, इंद्र देवता प्रसन्न हुए बादलों को देखकर। ठीक, इसके बारे में हम देखते हैं। स्टैब्लिश हुआ 23 मार्च 2013 में, न्याय क्षेत्र मेघालय है, हेडक्वार्टर शिलोंग में है, फर्स्ट चीफ जस्टिस रही इनकी टी मीना कुमारी। क्वेश्चन इज, उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरीश टंडन जी। हरीश टंडन जी उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे देखते हैं। स्टैब्लिश हुआ था उड़ीसा हाई कोर्ट 3 अप्रैल 1948 में, न्याय क्षेत्र है उड़ीसा में, हेडक्वार्टर है कटक में, और फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे थे बीरा किशोर राय जी। ठीक है, नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आशुतोष कुमार जी को। ठीक है, तो आशुतोष मतलब बिल्कुल हमें संतोष हो गया है, अगर वो पट गया तो हमें संतोष हो गया है, हम कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो स्टैब्लिश हुआ था 2 सितंबर 1916 में, न्याय क्षेत्र है बिहार में, हेडक्वार्टर है पटना में, फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे एडवर्ड मेनार्ड देश चैमियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शीतल नागू जी को।
अगर हम इसके बारे में देखें, स्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1947 में। न्याय क्षेत्र है चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब। हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? रामलाल जी। इसको पहले हाई कोर्ट ऑफ लाहौर बोलते थे 1919 तक। ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी को राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, राजस्थान में वास्तव में मुग्ध मोहन करने वाला स्टेट है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में आपको ऊंट दिखेंगे जो कहीं नहीं दिखते, आपको डेजर्ट मिलेगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे फोर्ट्स मिलेंगे, पिंक सिटी बोला जाता है जो उसके अंदर जयपुर है, और जो जैसलमेर है वहाँ गोल्डन सिटी बोला जाता है, क्या क्या नहीं है वहाँ। ठीक है, तो राजस्थान आप जाओगे, पूरा राजस्थान तो बहुत बड़ा है, उसमें तो बहुत कुछ है, अलग जयपुर अलग है, जैसलमेर है। ठीक है, तो अगर आप राजस्थान जाओगे तो वास्तव में मुग्ध मोहन करने वाला वो स्टेट है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। स्टैब्लिशमेंट हुआ 21 जून 1949 को। न्याय क्षेत्र है राजस्थान, हेडक्वार्टर है जोधपुर। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे कमलाकांत वर्मा जी। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट? सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्वनाथ समंदर। ठीक है, विश्वनाथ समंदर जी को सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा या टीवी में या किसी से सुना होगा कि समंदर में, या खुद भी क्या होगा, समंदर में सिक्का फेंक कर अपनी मन्नत या कुछ अगर आपकी विश है वो पूरी होती है। ठीक है, समंदर में सिक्का फेंका तो आपकी विश पूरी हुई। तो समंदर और सिक्का को रिलेट कर लो, तो सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस है विश्वनाथ समंदर। स्टैब्लिशमेंट हुआ 16 मई 1975 को। न्याय क्षेत्र है सिक्किम, हेडक्वार्टर है गैंगटॉक। ठीक है, सिक्किम हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे? मनमोहन सिंह गुजराल जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुजॉय पॉल जी को। सुजॉय पॉल जी तेलंगाना के न्यू चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? जॉय, जैसे हम खुश होते हैं हम गाना गाने लगते हैं, तेलंगाना का गाना, जैसे हमें खुशी होती है तो हम गाना गाने लगते हैं। ठीक, स्टैब्लिश हुआ है 1 जनवरी 2019 में। न्याय क्षेत्र है तेलंगाना में, हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे टी.बी. राधाकृष्णन जी। पहले इसका नाम हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद था, फिर हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश रहा, फिर इसका नाम 2019 में हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना करा। ठीक है, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा चीफ जस्टिस पूछ रखा है। त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? अपरेश कुमार सिंह जी। ठीक, तो अपरेश कुमार सिंह त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं। हम कैसे याद कर सकते हैं? त्रि मतलब तीन तो होता है तीन। ठीक है, तो जब तीन लोग मिल जाएं या तीन की दोस्ती हो जाए, तीन जब मिल जाते हैं तो अपार ही अपार शक्ति होती है। अपरेश का अपार, तीन लोग मिल जाएं तो अपार ही अपार शक्ति होती है। ठीक, तो स्टैब्लिशमेंट हुआ 26 मार्च 2013 को। न्याय क्षेत्र है त्रिपुरा में, हेडक्वार्टर अगरतला में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे दीपक गुप्ता जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गुहुनाथन नरेंद्र जी को। गुहुनाथन नरेंद्र, हम गुहू को कर सकते हैं गुड़, गुड़ मतलब मीठा। पहाड़ी लोग, उत्तराखंड पहाड़ी है तो पहाड़ी लोग बहुत मीठे होते हैं, कुछ हल्का फुल्का ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में गुहुनाथन नरेंद्र जी को नियुक्त किया गया है। तो स्टैब्लिश हुआ था 9 नवंबर 2000 को। न्याय क्षेत्र उत्तराखंड है, हेडक्वार्टर नैनीताल है। फर्स्ट चीफ जस्टिस इसके रहे थे अशोक देसाई जी। ठीक है, अब थोड़ा हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इस बार के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 51 नंबर के हैं। पूछ सकते हैं कौन से नंबर के हैं, बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए इसको। तो वो है संजीव खन्ना जी। जी, जुरिडिक्शन है इसका इंडिया। स्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद बना था। ठीक, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे थे इसके हीरा लाल जे कानिया जी, और ईयर था उस टाइम पे 1950। लाइनर पे देखते हैं हम, जरा क्विक देख लेते हैं एक बार जल्दी से। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता हाई कोर्ट, सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है?
प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट। भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद, ठीक। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? ये रेजिग्नेशन लेटर है, प्रेसिडेंट को, ठीक। फिर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ एवं प्रतिज्ञान किसके द्वारा दिलाई जाती है? जो ओथ एंड एफर्मेशन होती है वो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट के द्वारा, ठीक। उच्च न्यायालय वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यूनियन टेरिटरी जिसके पास हाई कोर्ट है, एकमात्र यूनियन टेरिटरी जिसके पास हाई कोर्ट है, दिल्ली। कितने हाई कोर्ट्स हैं अपने इंडिया में? टोटल 25। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन? अन्ना चंडी जी, केरला की रही हैं ये, ठीक है, केरला की रही हैं हाई कोर्ट, फर्स्ट वुमेन है जो हाई कोर्ट की जज बनी। उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, तो ये चीफ जस्टिस रही लैला सेठ जी, हिमाचल प्रदेश की, ठीक। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पे बना रहता है? 62 ईयर्स की। किस उच्च न्यायालय के न्यायपीठों की संख्या सबसे अधिक है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस इन द हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट में, ठीक। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? विच हाई कोर्ट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस? इलाहाबाद हाई कोर्ट 160 जजेस हैं। तो यहाँ तक की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी पूरी हाई कोर्ट पे, उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी बना रखा है, वाइल्ड न्यायालय पे भी बना रखा है, और हाई कोर्ट में भी मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है विद ट्रिक्स के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।